हम लोन मेन को नहीं देते, हम सिर्फ विमेन बोरोवर्स को देते हैं, क्योंकि दे आर सपोज टू बी गुड एज फार एज द क्रेडिट कल्चर इज कंसर्न। वो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन वॉकिंग अप टू अ बैंक ब्रांच। जो दो रोल प्ले करती हैं, पहले करते हैं हम, सबसे पहले उनके घर पर डिलीवरी करना लोन्स का, और दूसरा उनके एनवायरनमेंट में, जिससे कि उनको आगे दे आर कंफर्टेबल इन देयर सोशल एनवायरनमेंट। सो हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज मिस्टर शलभ सक्सेना। ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, व्हिच इज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इंडिया के, एंड ही इज लीडिंग इट and he is helping so many people curb their financial problems. So first of all, Mr. Shalabh, welcome to Paisa Live. Thank you very much. शलभ जी, अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो इंडिया में आज भी, मतलब इफ यू टॉक अबाउट मेट्रो सिटीज में फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी है, दे नो व्हाट टू टेक, हाउ टू टेक, फ्रॉम वेयर टू टेक। लोन चाहिए मिलता है, पैसा चाहिए मिलता है, फाइनेंस की कोई भी सर्विस चाहिए, कार्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, फटाफट मिलता है। बट इफ यू कम बैक टू पीपल हु डू नॉट हैव द राइट नॉलेज, जिनके पास पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जिनको नहीं पता कि कहाँ जाना है, या फिर अगर वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कोई बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में चले जाते हैं, सो द प्रोसेस इज वेरी टीडियस। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, एंड वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक योर्स, स्पंदना स्फूर्ति, वो क्या रोल प्ले करता है ऐसे सिचुएशन में? एक गैप को ब्रिज कैसे करता है? तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो इंडिया में हैं, आज इस इंडस्ट्री की साइज देखिए तो अबाउट 3.6 लाख करोड़ इंडस्ट्री की साइज है। तो हमारी इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने कहा, दो तरीके के रोल प्ले करती है। एक तो लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कस्टमर के घर के पास विद इन 100 मीटर रेंज जाकर लोन देती है, पहली बात। दूसरी बात, जो बैंक्स भी हैं, आज भारत में एक बहुत अच्छा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमारी कस्टमर जो 100% विमेन बोरोवर्स हैं, हम लोन मेन को नहीं देते, हम सिर्फ विमेन बोरोवर्स को देते हैं, क्योंकि दे आर सपोज टू बी गुड एज फार एज द क्रेडिट कल्चर इज कंसर्न। सो वो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन वॉकिंग अप टू अ बैंक ब्रांच, जहां पर यू हैव टू फिल आउट द फॉर्म्स एक्सेट्रा, वो उसमें कंफर्टेबल होती नहीं है। वो अपने जो आसपास का सोशल एनवायरनमेंट है, वहां पर दे आर वेरी कंफर्टेबल। एंड हेंस जो दो रोल प्ले करती हैं, पहले करते हैं हम, सबसे पहले उनके घर पर डिलीवरी करना लोन्स का, और दूसरा उनके एनवायरनमेंट में, जिससे कि उनको आगे दे आर कंफर्टेबल इन देयर सोशल एनवायरनमेंट। एक और तीसरी बहुत बड़ी बात है, और जो हमें समझना चाहिए एज अ कंट्री, जो हमारी जो कस्टमर्स हैं, ये बहुत ही डीप रूरल है, जो जहां पर एक्सेस टू फाइनेंस में नियरेस्ट मनी लेंडर है, और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। और मनी लेंडर लेता है, प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट होगा 5%, 6%, 10%, जो जैसी जरूरत है उस हिसाब से लेता है। हम एज ए इंस्टीट्यूशन स्पंदना स्फूर्ति, हम उनको प्रोवाइड करते हैं एक रीजनेबल नॉमिनल रेट पे होम डिलीवरी ऑफ लोन्स, एंड इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप बनता जाता है, और वी आर अवेयर अबाउट द कस्टमर, वी नो द कस्टमर, एंड लाइकवाइज द अदर वे अराउंड। तो ये जो पूरा ये जो एनवायरनमेंट है लोन्स का, ये एक क्रिटिकल पार्ट प्ले करता है भारत के प्रोग्रेस में। इंडिया का प्रोग्रेस हमने बहुत देखा है, सारी जगह चकाचौंध है, चाहे आप सिटीज में जाइए, मगर ये जो भारत का तबका है जो डीप रूरल है, ये दिस कंट्रीब्यूट्स टू द, दिस इज 60% ऑफ द पॉपुलेशन, सबसे पहली बात। तो दे कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, दे आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम जिस तरह से हम कर रहे हैं, और हम जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि फिजिकल लोग बहुत चाहिए हमें। हमारी कंपनी में 10,000, वी हैव 10,000 टीम प्लेयर्स, वो सारी जगह घूमते हैं, पूरी 18 स्टेट में हम प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अवॉइडिंग देम टू गो टू अ मनी लेंडर, and in their social environment, that is very critical, which we are doing, and we will continue doing, because there is enough demand in the market, and that is the aspirational India, and that is very important. उनको भी प्रोग्रेस करना है, ये सिर्फ इंडिया में बॉम्बे और दिल्ली पे लाइफ नहीं है, तो ये गांवों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी प्रोग्रेस करें गांव,
जिससे कि आगे हम एज अ कंट्री वी शुड डू वी होलिस्टिकली प्रोग्रेस एज अ कंट्री। आपने बताया कि हम फीमेल्स को ही लोन देते हैं, मेल्स को लोन जी। नहीं देते बिकॉज उनकी क्रेडिट अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिट जो है उनका मोर रिलायबल है, मोर डिपेंडेबल है, विच इज फाइन। बट डोंट यू थिंक एज अ कंपनी मेल्स को लोन्स ना देना कहीं ना कहीं ये आपको रिफ्लेक्ट नहीं करते रेवेन्यूज पे, या फिर किसी तरह, या फिर अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो ओनली फीमेल्स ही हैं? और अगर ऐसा है तो व्हाई ओनली फीमेल्स? मतलब रूरल में मेल्स को भी चाहिए होता है लोन, मे बी दे वांट टू डू समथिंग इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, चाहिए मशीन चाहिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वो फिर क्लास आपसे अलग रह गई। मतलब मैं उसके पीछे की देखिए, साइकोलॉजी समझना चाहती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस ने चालू किया था, स्टार्ट किया था, और अब इंडिया ने ऑब्वियसली स्केल अप करके काफी बड़ा बन गया है इंडिया में। द रीजन ओवर द years when we have studied the credit culture of both the men and the females, we have found, or rather the world has found that a credit, क्योंकि एक बार पैसा लोन देना तो आसान है, वापस भी आना जरूरी है, नहीं तो कंपनियां चल नहीं पाएंगी। तो देर इज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट अंडर द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, इफ यू गिव लोन टू अ वुमेन, अगर आपने सिर्फ विमेन्स को लोन दिया, तो वो एक दूसरे का सोशल अंडरराइटिंग करके वो आपको लोन देंगी, वो आपको लोन चुकाएंगी, टाइम पर चुकाएंगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमारे बिजनेस में रीपेमेंट रेट्स ऑलमोस्ट 99% होते हैं, लॉस रेट्स बहुत कम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बताना बहुत जरूरी है कि हम कंजम्पशन लोन नहीं देते, हम लोन देते हैं इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए। आपने जैसे अभी मेंशन किया, हम उसको टीवी खरीदने के लिए लोन नहीं देंगे, हम उसको लोन देंगे जैसे उसकी ग्रोसरी की किराने की दुकान है, तो हम उसके स्टॉक के लिए हम उसको लोन देंगे, तो जिससे उसका इनकम अपलिफ्टमेंट हो। नो, दैट इज वेरी क्रिटिकल। कंजम्पशन लोन नहीं है, ये इनकम जनरेटिंग लोन है। और इन ऑल लाइकलीहुड दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि जहां पर वो लेडी अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है इन गेटिंग द लोन, और ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में हस्बैंड और वाइफ मिलकर ही ये चलाते हैं, सो दे आर नॉट सेपरेट। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर ऐसा है, और दिस हैज बीन अ हाईली सक्सेसफुल मॉडल इन इंडिया। ओके, दैट्स गुड, बिकॉज ये सारी स्टेट्स हैं भी जिनके अंदर फिलहाल वो होम एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, इस तरह के नए नए बिजनेस कल्चर सामने आ रहे हैं। सर, जब ऐसे स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कोई एक कॉमन चीज जो आपने देखी है, जो आपको रिपीटेड अपने सारे कस्टमर्स में, क्लाइंट्स में देखने को मिल रही है कि कहीं कोई एक प्रॉब्लम आती है वो लोगों को, एज अ कंपनी कोई एक चैलेंज तो आप फिलहाल फेस कर रहे हो? बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नीड्स हैं, बट एक दे मस्ट बी अ कॉमन प्रॉब्लम 2 or 3 जो शायद एज अ कंपनी फेस हो रही हो। देखिए, हमारा जो सेगमेंट है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, वो भारत का वेरी पुअर सेगमेंट नहीं है, बट पुअर सेगमेंट है, मतलब उनको एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है। तो जो हमने चैलेंज देखा है, इनकम की कैश फ्लोस, जब हमारा इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो 600-700 रुपए का हम छोटे लोन देते हैं, 30,000, 35,000, 40,000 रुपए के, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जहां पर उस लेडी के पास या हमारे कस्टमर के पास उस टाइम पैसे होते नहीं है। तब ये जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो हम मॉडल चलाते हैं, वहां पर वो विमेन जो उसकी जो आसपास वाली होती हैं, जो उनके ग्रुप में होती हैं, दे पूल इन ऑन हर बिहाफ, एंड वो फिर बाद में दे एडजस्ट और दे काइंड ऑफ डू देयर अकाउंटिंग इंटरनली। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, दिस मॉडल काइंड ऑफ इंश्योर्स दैट पेमेंट हमारे पास तो टाइम पे आ ही जाए, मगर जो जो तकलीफ होती है हमने हर स्टेट में देखी है कि हर किसी को, क्योंकि ये तबका ऐसा है कि जहां पर जरूरी नहीं है कि इनकम फ्लो एकदम स्टैटिक होगा पूरे 30 पूरे महीने, तो उस टाइम पे ये दे जॉइन हैंड्स टुगेदर टू एंश्योर दैट दी रीपेमेंट्स आर मेड ऑन टाइम। बट सर, जैसे आपने बोला कि आपने कुछ 7 स्टेट्स आइडेंटिफाई भी कर रखी हैं, आपका भी प्रोसेस स्मूथ भी चल रहा है, बट व्हाट नेक्स्ट? देयर मस्ट बी समथिंग जो एज अ कंपनी व्हाट नेक्स्ट वाला आपने प्लान बना रखा होगा कि इसके बाद इस वाली शायद सेगमेंट में हमें एंटर करना है। क्या स्पंदना स्फूर्ति अभी लोन्स देती है या फिर अभी कार्ड्स भी इशू करती है? मतलब क्या वो कार्ड सिस्टम
क्रेडिट सिस्टम भी है अवेलेबल एज अ सर्विस? देखिए, ये बहुत हमें सोच कर चलना होता है इस सेगमेंट के साथ कि कितना आप उनको, देखिए ये फाइनेंशियली इवॉल्व नहीं है, तो आप जितनी लिबर्टी देंगे, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रूडेंट फाइनेंशियर कि आप उनको मेच्योर, वो पूरे कर्व जो होता है लर्निंग कर्व, उस पर हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएं और उनको समझाएं कि अगर आपको 40,000 का लोन नहीं 30,000 का चाहिए, तो जस्ट बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर अ 40,000 डोंट टेक अ 40, आप 30 का ही लीजिए, आपको जब 10 का जरूरत होगा हम वापस कर देंगे। तो ये ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम काम करें। तो हम ये इसमें अभी भी पेनिट्रेशन बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, ये आपको मैं बता दूं, रफली एट अ कंट्री लेवल ये सिर्फ 40% पेनिट्रेट हुआ है इंडस्ट्री, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, आबादी देश की बहुत बड़ी है और अभी भी काफी एरियाज हैं जहां पर हम पहुंच नहीं पाए हैं, तो हम वहां पहुंचेंगे। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि हम क्या ऐसा कंपनी और क्या करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, विच इज नॉट ओनली टू विमेन। वो हम दो तरीके के लोन हमने अभी लॉन्च किए हैं राजस्थान में। सबसे पहला है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये इसमें रेगुलर हम कस्टमर को देते हैं, मतलब मैन फोक होते हैं जिनके भी नाम पे प्रॉपर्टी हो उनको देंगे हम, पहली बात। और दूसरा एक लोन जो हमने स्टार्ट किया है वो नैनो एंटरप्राइज लोन है। नैनो एंटरप्राइज लोन ये वो लोगों के लिए होता है जैसे कि किसी की केमिस्ट की दुकान है, किसी का गराज है, उसको 50,000 60,000 का लोन चाहिए, क्योंकि उनको कोई लोन देता नहीं है, उनको बैंक कभी लोन देगी नहीं, उनको कभी और उनके पास भी वही वाली हालत है कि दे हैव टू बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो उधर भी हमने ऑलरेडी बिजनेस ये क्वार्टर में हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और नैनो एंटरप्राइज लोन हम इस क्वार्टर में लॉन्च कर देंगे। तो 3 प्रोडक्ट होंगे हमारे, ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट होगा माइक्रो फाइनेंस, और ये 2 नए प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट किए। सर, इंडिया की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री आपको कहाँ जाती हुई दिख रही है फॉर अनदर 5 years? मतलब व्हेन द कंट्री ओवरऑल हैज अ विजन ऑफ टचिंग 5 trillion इकोनॉमी, वेयर डू यू थिंक दिस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इन अनदर 2 years, लेट्स से 2 years? मैं आपको 3 साल का दे देता हूँ विजन। मेरे हिसाब से 16 से 18% ग्रोथ रेट इंडस्ट्री लेवल पे आएगा। कुछ कंपनियां जो अच्छी हैं, जो बड़ी हैं, वो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रोथ रेट क्लॉक करेंगी। हम जैसे टारगेट कर रहे हैं अब से लेके FY25 के एंड तक रफली 35 to 40% ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं। बट एज ए इंडस्ट्री हम लोग एज ए इंडस्ट्री रफली 5 लाख से 5.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे अगले ऑलमोस्ट 2 साल में। आपने अभी कहा कि कुछ और भी कंपनीज है जो थोड़ा ज्यादा टारगेट कर रही हैं, सो व्हाट, मतलब ऐसा कोई बैरियर है या ऐसा कोई रोड ब्लॉक है, कुछ है जो उस 15 स्फूर्ति को भी, मतलब उस वाले अभी माइलस्टोन को अचीव करने से रोक रहा है? मतलब देयर मस्ट बी सम चैलेंज और सम रोड ब्लॉक इन बिटवीन, इफ इट इज। तो देखिए, हमें एक बात समझनी होगी कि फॉर द कस्टमर सेगमेंट दैट वी आर डीलिंग विद, ये जो बिजनेस है ये एसेट बिजनेस नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस है। आपको जब पैसे दे रहे हो, आपको एज अ रिस्क मैनेजर सोचना है कि ये वापस आना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल एंटरप्राइज है। आप बियॉन्ड अ पॉइंट यू हैव टू इंश्योर दैट इट मेक्स आई मीन द एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द कस्टमर एंड यू आर प्रॉफिटेबल। इसीलिए हमारा फोकस पूरा उसी पे रहता है कि हम प्रॉफिटेबली इन कंपनी को चलाते रहें, हम वहां तक जाएं जहां तक, और जैसा कि मैंने जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई सेड इन माय प्रीवियस आंसर। आप एक बात याद रखिए, हम 90% रूरल हैं, हम अर्बन में काम ही नहीं करते। क्योंकि आपने शुरुआत में ही जब कमेंट्री, जो आपने नैरेटिव ओपनिंग रिमार्क्स थे, आपने कहा था कि सिटीज में एक्सेस टू फाइनेंस आर मेनी। ये जो गांव हैं, जो हमारे देहात हैं, वहां पर एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस नहीं है। वहां तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है, कह सकते हैं। तो इसीलिए हमें है ना, जल्दबाजी नहीं करनी होती इस बिजनेस में। यू हैव टू पेस योर इनिंग्स, एंड हर साल धीरे धीरे ग्रोथ रेट पे, कहने को तो आप 60% भी ग्रोथ ले आओगे, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। यू हैव टू इंश्योर दैट द क्वालिटी इज मेंटेन, जिसके लिए वो एक स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट पर आपको चलना मुनासिब रहेगा। So my last question to you would be, you are providing finances, आप उन सबको पैसा बराबर मिल रहा है, उनकी जरूरत पूरी हो रही है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे आपने खुद भी चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि आज भी हमारी कंट्री में Tier 3 Tier 4
बहुत रूरल में भी डीप पेनिट्रेशन नहीं है एंड फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस, क्या स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइडिंग में भी कुछ ऐसे एफर्ट्स पुट कर रहा है? तो एक ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप जब हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, हम कस्टमर को सबसे पहले सिखाते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई आपने 100 रुपए आज बोरो किए तो आप वापस कितना लोगे, क्योंकि जनरली कस्टमर्स अफोर्डेबिलिटी देखते हैं कि भाई मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। आप कहोगे कि 600 रुपए, बोले हाँ 600 आई कैन अफोर्ड, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज। what you have to ensure is you have to tell her that 600 रुपए से अगर आपने x अमाउंट लोन लिया है तो आपका ब्याज दर बनता है 22%, 24%, 25%, जो भी है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, पहली बात। दूसरी बात, उसको जो बेसिक्स होती है जो फाइनेंस इनकम और एक्सपेंस की, कि भाई देखिए आपको हम उनको जब हमारा एक ट्रेनिंग होता है, उनको इंडक्ट करने से पहले, लोन देने से पहले हम एक फॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं उनकी, जहां पे उनको बहुत ही बेसिक इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट सिखाते हैं कि भाई आपकी इनकम कितनी है और आप कितना खर्चते हैं। और उसमें एक सेविंग्स का एलिमेंट का हम एज अ प्रूडेंट फाइनेंशियर हम उनको वी ट्राई टू टीच देम, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसर का इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन दिस मार्केट, कि आप जिस अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं उन कस्टमर्स को पता होना चाहिए व्हाट आर दे गेटिंग इनटू। सो ये एक स्टार्ट होता है, उसके बाद लोन होता है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। So you and the company itself, you are doing a great job because महिलाओं को स्पेशली बहुत सारी जगहों पे लोन नहीं मिल पाता है। बहुत सारी जगह, जैसे आपने खुद एड्रेस करा, सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो शायद बाहर जाके लोन ले भी नहीं पाती हैं। काम करने की इच्छा होती है लेकिन बहुत चीजों ने रोक देती हैं। सो आप वो सारे बैरियर्स ब्रेक करके उनके घर तक उनको फाइनेंशियल एड पहुंचा रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी गुड जॉब दैट द कंपनी इज डूइंग। एंड हम होप करते हैं कि, हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों को अभी इस बारे में नहीं पता है, इस सर्विस के बारे में नहीं पता है, मे बी थ्रू अस, हमारी मदद से सब तक ये वर्ड पहुंचे कि ऐसी फैसिलिटीज भी फिलहाल मार्केट में मौजूद हैं, आपकी मदद के लिए मौजूद है।